किन साहब किस मुद्दे को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जरा हमें डिटेल में बताइए। मैं इससे पहले कि सब मीडिया बंधुओं का अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जब भी कोई इम्पोर्टेंट विषय पे कोई भी बात हो तो आपने हमेशा साथ दिया। अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप परिहार जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हुई, मैं इनकी तमाम बातों को तायद करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का गर्ज गाइड ये है कि हालिया ही जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का दौरा खिताई चनाब में हुआ, जिसमें इंदरवाल का एक हिस्सा धर्मशाला, वहाँ पे भी पब्लिक जलसा हुआ और छात्रों में भी हुआ। उसमें एक बड़ी सख्त अल्फाजों से मैं सबका एमएलए गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब ने जो तकरीर की और प्रोजेक्ट वालों को धमकाने की कोशिश करी, और इतना ही नहीं कि जो उसका वतीरा और रवैया रहा है कि प्रेशराइज करके डरा धमका के अपनी तिजोरियाँ भरना, तो उसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। पूरी हमारी पार्टी निंदा करती है। और साथ में मैं आपके माध्यम से उन्हें एक मैसेज देना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को आपने पहले भी इस प्रोजेक्ट को बंद करवाया था, ब्लैकमेलिंग करके इस प्रोजेक्ट को बंद करवा के वहाँ के हज़ारों गरीबों के पेटों पर, गरीब लोगों के नौजवान बेरोज़गार नौजवानों के पेटों पर लात मारकर उनके गले में छुरियाँ चलाई थी। इस प्रोजेक्ट को बंद करवाया था। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। बहुत कोशिशों के बाद, मेहनत के बाद इस प्रोजेक्ट को भारतीय जनता पार्टी ने न केवल इसको वजूद में लाया, साथ में इसका काम भी शुरू करवाया और आज गरीब अपने घर में रोजी रोटी कमा रहा है। एक वो चीज़। दूसरी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर हालिया में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ यहाँ तैनात हुए हैं। कुछ रोज़ पहले एक आईएएस ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर, और उस पे भी उन्होंने तंज कसी है, नाशाइस्ता अल्फाज, उसके हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। साथ में मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल को ये कहना चाहूँगा कि उसके कार्यकाल में 3 बार वो विधायक रहे। जितनी भी उस हल्का इंदरवाल में रोडें, चाहे पीएमजीएसवाई की हूँ, आरएनबी की हूँ, उसका बेटा खुद डॉक्टर है और वो ठेकेदारी करता है। जिस एक रोड का नाम मैं ले लूँगा, कोई भी रोड ले लीजिए आप, यहाँ पतनाजी की थर रोड 8 साल पहले उनको अलॉट हुई है, वही काम करते हैं। अभी तक उसके मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू नहीं हुआ है। ये निंदनीय है। आज वो उन्होंने उनकी तकरीर में सुन रहा था, मुझे हंसी आई थी। एक किसी शायर का वो शेर याद आ गया कि हंसी आती है अजब इस हजरत इंसान पर, कारिबद खुद करे लानत दरे शैतान पर। काम खुद किए हुए आपने सड़कें, उस जितनी भी सड़कों का हल्का इंदरवाल नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का बेड़ा गर्क कर रखा था, लेकिन आज सुधार आया हुआ। आज वो लोग कहते हैं कि यहाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ रैटली में यहाँ चिट्ठियाँ देकर एक ही पार्टी के लगते हैं। आज जैसे कि मेरे अध्यक्ष ने यहाँ आपको उनके ठेकेदार गिन कर दिए, सकीना बिल्डर्स, इन्होंने वजाहत नहीं की, वो सुरुड़ी की अपनी कंपनी है, किसी दोस्त की कंपनी है सुरुड़ी के। 19 टिप्पर वहाँ पे लगे हुए हैं। हम कंपनी का रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करेंगे, हम जबानी कभी जमा खर्चा नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ वहाँ का बीडीसी चेयरमैन जो है, बीडीसी चेयरमैन जो है सूरज प्रकाश जी, खुद को भी ठेका, और उसके बाद उन्होंने 10-30 लोग लगाए हुए हैं। वो किनकी चिट्ठियों पे लगे? इस बात से हमें मुद्दा और मकसद ये था। साथ में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ अमन आ रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने ये कमान रियासत जम्मू कश्मीर की संभाली है, यहाँ पे अमन आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ में कभी भी कोई अनटवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हुआ है। जब और ये काफ़ी कोशिश भी करते हैं, हम उनको ये वार्न करते हैं कि यहाँ अमन से लोगों को रहने दीजिए। लोग अमन चाहते हैं और ये हक है हर एक पॉलिटिकल लीडर को हक है, वो जलसे करें, जुलूस करें, अपनी बात बताएं, लेकिन उसमें कुछ तथ्य होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को प्रेशराइज करके। और हम आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि हमने उन्हें पहले भी कई वहाँ पे दफ़ा 144 लागू था। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ उनको इजाज़त दी और वहाँ पे ही प्रोजेक्ट को डराने और धमकाने के लिए वो जलसा उन्होंने किया था, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को वजूद में लाया, आप ईमानदारी से ऑन मेरिट्स काम करिए। आपके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। हम किसी भी ब्लैकमेलर को कोई भी ऐसी बात करने नहीं देंगे जिससे प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट में कोई दखलंदाजी करके प्रोजेक्ट में कोई फर्क पड़े।
किन साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि जीएम सुरुड़ी जो है उसने कल बताया कि वो एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही पार्टी के, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर सवाल उठाए हैं कि उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लेटर पैड पर लिखकर जिसको होगा उसी को मुलाजिम लगाया जाएगा। ये किस हद तक सही है? सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का मुद्दा और मकसद यही है, हम उनकी तरफ से उसकी तरफ से सुरुड़ी साहब की तरह हम जबानी कागज नहीं दौड़ाएंगे। आपको हम ऑन रिकॉर्ड देंगे। हमने कंपनी से रिकॉर्ड लिया है कि सरूड़ी सकीना बिल्डर के नाम से कितने डंपर लगे हुए हैं। वो लोगों की बात करते हैं, उनके तो अपने 3 ठेके हुए हैं। जब उसने 19 डंपर लगाए, लोगों के बच्चों ने, बेरोजगार बच्चों ने, पढ़े लिखे नौजवानों ने उम्मीद स्कीम के तहत लोन निकालकर छोटी गाड़ियां निकाली हैं, वो नहीं लग सकती थी। उनके 19 डंपर लगे, वो यहाँ हम रिकॉर्ड देंगे। अगर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के लग रहे हैं या बीजेपी की चिट्ठियां बीजेपी की चिट्ठियों पर लग रहे हैं, तो जब 19 डंपर सगीना बिल्डर्स के, उनके 21 ठेकेदार उनके इस वक्त काम कर रहे हैं, या 30-40 लोग उन्होंने लगाए, तो उनको किन्होंने चिट्ठी दी है? किन साहब एक आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो इल्जाम आयद कर रही है कांग्रेस के सुरुड़ी साहब के ऊपर, सुरुड़ी साहब जो है वो बीजेपी के ऊपर सीधे कल त्रापशाला में कहा, तो आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से आपस में जो गरीब आवाम है वो कुचली जाएगी? बीच में आप आपस में लड़ते हैं तो आपने अपने सवाल का खुद जवाब दिया। गरीब आवाम के लिए भारतीय जनता पार्टी का, अगर आप 2014 से इस वक्त तक आप जाइए इलाकों में, देहातों में, आप गरीब से पूछे, हमसे नहीं पूछे, सरूड़ी साहब से नहीं पूछे, तारकीन से नहीं पूछे, आप एक गरीब से पूछिए कि जिस गरीब को कहिए कि 2014 के बाद आपको क्या फायदा मिला। जहां तक ताल्लुक ये है, हम बीजेपी वाला ठेकेदारी के लिए कभी भी नहीं लड़ेगा, ये उनका वतीरा रहा, उनका काम। हम कहते हैं, हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने वार्न प्रोजेक्ट वालों को भी किया ऑन मेरिट्स, और जैसे अध्यक्ष जी ने आपको कहा, हमने वहां पे ब्रटली में सबसे पहले जो इफेक्टेड लोग थे, लैंड लूजर लोग थे, वो लगाए गए हैं। उन्होंने ठेकेदारी के लिए वो शब्द कहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल और फैक्चुअल आपको बताते हैं। और झूठ को हमने एक्सपोज करने की कोशिश की। उनने कहा काम नहीं मिला, हमने गिन कर दिए। हम लड़ नहीं रहे उनसे, हमने कहा ये इतने टेम्पर, इतने टिप्पर, इतने, आप हमसे ये ले जाइए, हम आपको अभी हम बता देंगे, हम आपको लिस्ट बता देंगे, ले लीजिए। और साथ में आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर आप तक ये कहना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहूँगा, हमारे इलाके में खासकर हल्का इंदरवाल में और कुछ ऐसी जगहों पे, बिल्कुल जो शहरों में इलीगल क्रशर चल रहे हैं, जैसे कि मैं द्राक्षाला की बात बताऊं, एसीडी ने बंद कर दिया, डीसी ने बंद कर दिया। मैं हैरान हूं कि जिस फर्म के नाम से वो क्रशर था, वो कसाना कंपनी थी, उन्होंने लिख के दिया, मेरे पास है, फिर डीसी ने बंद कर दिया। और स्टेट लैंड पर एक गरीब को छत नहीं बनाने देते हैं, रहने नहीं स्टेट लैंड पे देते, और क्रशर इलीगल द्राक्षाला में चल रहा है। मैं डिप्टी कमिश्नर कश्तवाड़ से गुजारिश करूंगा, वो जाती मुदाखलत करके उस क्रशर को बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।